एक जंगल में शेर खान नाम का शेर रहा करता था और उसके साथ उसका एक बेटा जिसका नाम शेरू था। शेर खान की पत्नी बेटा शेरू को जन्म देते ही मर गई थी। लेकिन शेर खान को अपने बेटे शेरू की चिंता थी, क्योंकि शेरू अपनी माँ को बहुत याद करता रहता था और वे घर में बिल्कुल अकेला रहता था। इसी वजह से शेर खान दूसरी शादी कर लेता है और घर में अपनी दूसरी बीवी शेरनी को ले आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शेरनी को दूसरा बेटा होता है जिसका नाम वीरू था। शेरनी वीरू को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है और अपने सौतेले बेटे शेरू को पसंद नहीं करती थी। शेर खान अपनी बीवी और बच्चों के लिए रोजाना भोजन लाया करता था, लेकिन शेरनी शेरू को कम भोजन देती थी और अपने बेटे वीरू को ज़्यादा भोजन देती थी। शेरनी हमेशा शेरू को डांटती रहती और पीटती रहती थी और अपने बच्चे वीरू को हमेशा प्यार से रखती थी। शेरू बेचारा ये सब सहन कर रहा होता है और अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बताता था। फिर एक दिन शेर खान की तबीयत खराब हो जाती है। तब शेर खान अपने बेटे से बोलता है, बेटा शेरू, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी माँ शेरनी और अपने भाई वीरू की देखभाल करना और हमेशा अपनी माँ का कहना मानना। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। तभी शेरू बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी हकीम भालू को बुला कर लाता हूँ। तभी दौड़कर शेरू हकीम भालू को बुलाकर लाता है। तब हकीम भालू कहता है, अरे शेरनी, शेर खान की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है। इसके लिए शेर खान को सोने के हिरन का मांस खिलाना होगा, तभी इसकी जान बच सकती है। तभी शेरनी बोलती है, सोने का हिरन? वो तो इस जंगल में कहीं भी नहीं मिलेगा। शेरनी डांट कर शेरू से कहती है, शेरू, तुम ही जाओ जंगल में और सोने के हिरन को पकड़ कर लेकर आओ। माँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं जंगल में सोने के हिरन को कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता शेरू, तुम ही लाओगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इसके लिए चाहे शेर खान मर भी क्यों ना जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो अपने बेटे वीरू के साथ कहीं भी रह लूंगी। तब शेरू माँ की ये बात सुनकर अपने पिताजी के लिए जंगल में सोने की हिरन को ढूंढने निकल जाता है। शेरू जंगल में बहुत दूर निकल जाता है कि तभी उसे एक तरफ सोने का पेड़ दिखाई दिया जिस पर सोने की सीढ़ियाँ थी और दूसरी तरफ साधारण पेड़ दिखाई दिया जिस पर साधारण लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। सोने के पेड़ के पास सोने का एक जवान टाइगर खड़ा था और दूसरी तरफ एक बूढ़ा बाघ खड़ा था। तभी वह बूढ़ा बाघ बोला, अरे बेटा, तुम इस जंगल में भटक गए हो। बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे मेरे बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है और मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी कोई भी मदद नहीं करता है। क्या तुम मेरे पास आकर मेरी सेवा कर सकते हो? बस मैं तुम्हें पेट भर खाना ही दे सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। शेरू बेटा, क्या तुम उनके पास जा रहे हो? वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेरे पास आओ, मेरे पास सोने के हर जानवर है, तुम जो चाहे ले सकते हो। तभी शेरू दोनों की बातों को सुनता है और सोचने लगता है, अगर मैं इस सोने के टाइगर के पास जाऊं तो मुझे सोने का हिरन मिल जाएगा, और अगर मैं इस बूढ़े बाघ के पास नहीं गया तो इस बूढ़े बाघ को बहुत दुख होगा। नहीं नहीं, मैं इस बूढ़े बाघ का दिल नहीं दुखा सकता। मैं इस बूढ़े बाघ की ही सेवा करूंगा। ये कहकर शेरू उस बूढ़े बाघ के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर पेड़ के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही वह बूढ़ा बाघ अचानक से जवान और सोने का बाघ बन जाता है। शाबाश बेटा, तुम इस इम्तिहान में पास हुए। तुम जैसे प्राणियों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में सब कुछ पता है। ये लो सोने का हिरन और जाओ अपने पिताजी की जान बचाओ। इतना कहते ही वहाँ पर एक सोने का हिरन प्रकट हो जाता है और अब शेरू उस सोने के हिरन को लेकर जाने लगता है। घर आकर माँ शेरनी को सब कुछ बताता है।
माँ ये लो सोने का हिरन और पिताजी को खिला दो। और माँ वहाँ से जितनी चाहे सोने की हिरन ले सकते हो, और इस सोने के हिरन को खाने से जानवर कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। तब शेर खान उस हिरन को खाकर तंदुरुस्त हो जाता है और जंगल में भोजन लेने के लिए चला जाता है। फिर शेरनी मन ही मन सोचती है, अरे ये शेरू तो सोने का हिरन लेकर आ गया है। मुझे भी सोने का हिरन का मांस खाना होगा और अपने बच्चे वीरू को भी खिलाऊंगी। फिर मैं और मेरा बेटा वीरू कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इतना कहकर शेरनी जंगल के उसी रास्ते पर निकल जाती है और वहां जाकर वो मंजर देखती है। एक तरफ बूढ़ा बाघ और दूसरी तरफ सोने का जवान टाइगर। फिर उस बूढ़े बाघ ने उस शेरनी को अंदर आने को बोला और उस सोने के जवान टाइगर ने भी उसे अंदर आने को बोला। तब शेरनी उस बूढ़े बाघ से बोलती है, सुनो बुढ़े बाघ, अगर मैं तेरे पास आई तो मुझे वही सड़ा गला मांस मिलेगा, और अगर मैं इस जवान सोने के टाइगर के पास गई तो मुझे सोने का हिरन खाने को मिलेगा। इसलिए मैं इस सोने के टाइगर के पास ही जाऊंगी। इतना कहकर शेरनी सोने के जवान टाइगर के साथ सीढ़ियां चढ़कर पेड़ के अंदर चली जाती है। वहां पर जाते ही वह सोने का टाइगर एक खतरनाक राक्षस टाइगर बन जाता है और बोलता है, हा 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 हा, अरे लालची शेरनी, यहाँ पर सोने के हिरन मिलेंगे ये सोचकर आई थी ना, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। तुमने उस भोले भाले और सच्चे शेर खान के बेटे शेरू को बहुत परेशान किया था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह राक्षस टाइगर शेरनी पर हमला कर देता है। तभी शेरनी कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने बेटे शेरू को परेशान नहीं करूंगी और उसे अपने बेटे वीरू की तरह ही पालूंगी। मेरा विश्वास करो, मुझे छोड़ दो। शेरनी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ और अपने पति और बेटे की सेवा करो। इतना कहकर वह टाइगर गायब हो गया और अब उस दिन से शेरनी खुशी खुशी अपने बेटे शेरू और वीरू की अच्छी देखभाल करने लगती है और अब दोनों बेटों में कोई भी दोहराई नहीं करती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।